हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे। आज की इस वीडियो में हम कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं जो ट्रिग्नोमेट्री में प्रीवियस ईयर्स में आए हुए हैं। आइए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन आपके सामने है। क्या लिखा है इस क्वेश्चन में कि sec थीटा प्लस tan थीटा इज इक्वल टू पी। ये सिंपल आपको एक गिवन चीज रखी कि sec थीटा और tan थीटा की वैल्यू कितनी है, p है, और आपको sec थीटा, tan थीटा, sin थीटा ये फाइंड करने, इन टर्म ऑफ p फाइंड करने। तो क्या कर सकते हैं बच्चों, सबसे पहले आप एक काम कीजिए, आपको sec थीटा प्लस tan थीटा p पता है, ठीक है, इसकी वैल्यू पता है। तो एक बात ध्यान रखिए बेटा, ऐसे 1 मार्क्स का क्वेश्चन में आ सकता है कि जब हमें इसकी वैल्यू पता होती है p, तो इसके थ्रू हम क्या निकाल सकते हैं। तो इन दोनों के बेस एक आइडेंटिटी होती है। क्या होती है वो? 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा, आप सबने पढ़ी है। और अगर मैं यहां से 1 इधर रखकर अगर मैं tan थीटा को प्लेस कर दूंगा उधर, तो आपको सिंपल पता है कि ये sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। यस और नो? तो यहां से आप सिंपली एक चीज पता लगा सकते हैं कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी और ए माइनस बी, ये आपका सिंपल यहां से आपको समझ में आता है। यहां से क्या फायदा होगा आपको कि अगर आपको sec थीटा प्लस tan थीटा पता है कहीं पर भी, जैसे कि यहां पे कितना पता है p, तो इसको प्लेस करने के बाद जो बची हुई चीज है वो आप निकाल सकते हैं। सिंपल बात है। अगर बच्चों ऐसा हो कि हमें sec थीटा प्लस tan थीटा ना पता हो, sec थीटा माइनस tan थीटा पता हो, तो आप इसकी जगह p प्लेस करके इसको निकाल सकते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे, इस p को मल्टीप्लाई से कहां ले जाएंगे, इस 1 के डिवाइड में, एंड यू आर एबल टू फाइंड द वैल्यू ऑफ sec थीटा माइनस tan थीटा। एक तो 1 मार्क्स में ये आता है, तो आपको इसका पता होना चाहिए कैसा आता है। अब इतना सॉल्यूशन तो नहीं करना आपको 1 मार्क्स में, तो केवल पता होना चाहिए कि ये दोनों आपस में क्या होते हैं, रेसिप्रोकल्स होते हैं। अगर मैं sec थीटा प्लस tan थीटा p पता है, तो जो sec थीटा माइनस tan थीटा होगा वो इसका रेसिप्रोकल होगा। देखो हुआ रेसिप्रोकल 1/p। कैसे हुआ? वो इस तरह से हुआ, वो आपको याद रखना है, ठीक है, वो आपको याद रखना है, इस तरह से हुआ। क्योंकि जो आइडेंटिटी है वो 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू sec स्क्वायर थीटा होती है, जिसमें अगर मैं tan को इधर से उधर मूव कराता हूं, प्लस से माइनस कराता हूं, तो sec स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा 1 हो जाता है। और ये क्या समझ में आ रहा है आपको? ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, जिसे हम ए प्लस बी और ए माइनस बी में लिख सकते हैं। और जैसे हमने ए प्लस बी माइनस बी लिखा, इन दोनों में से कुछ एक पता होगा। यहाँ पे हमें ये वैल्यू पता है, तो इसको प्लेस किया, p बचा क्या, ये, तो इसको निकालना होगा, तो p को मल्टीप्लाई से कहा ले जाएंगे, डिवाइड में। इस तरह से आपको sec थीटा माइनस tan थीटा मिल पाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आपको sec थीटा माइनस tan थीटा नहीं निकालना, यहाँ पर आपको sec थीटा, tan थीटा और sin थीटा सेपरेटली निकालने। तो क्या करेंगे बच्चों, तो सिंपल से एक काम करने वाले हैं आप लोग, जो आपको पता है इसको मैं सेपरेट कर देता हूं। आइए, क्या करना है, आपको sec थीटा प्लस tan थीटा भी पता है अभी, ठीक है। आपको sec थीटा प्लस tan थीटा कितना पता है बच्चों, p पता है, और sec थीटा माइनस tan थीटा भी पता है 1/p। तो बच्चों आप सिंपल सा एलिमिनेशन मेथड यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, एलिमिनेशन मेथड को यहां पे अप्लाई कर सकते हैं। आपने सबने पढ़ा होगा एलिमिनेशन मेथड चैप्टर नंबर 3 में, क्लास 10th की। तो आप देखिए अभी आप एलिमिनेशन कैसे अप्लाई करेंगे। अब कोई साइन तो है नहीं, तो प्लस प्लस मान लीजिए, यहां भी कोई साइन नहीं है तो प्लस प्लस मान लीजिए। अभी सेकंड स्टेप क्या होता है, पहले तो हम आइडेंटिफाई करते हैं कौन सी टर्म सेम है। तो आपको tan थीटा सेम दिख रहा है, हालांकि ये भी सेम है, लेकिन यहाँ पे एडवांटेज क्या है, साइन भी डिफरेंट है, तो आप सिंपली इन्हें कट कर सकते हैं। अभी क्या बचा, sec थीटा दैट इज 2 sec थीटा और p प्लस 1/p। इसको अगर आप सॉल्व करोगे, p इंटू p स्क्वायर प्लस का 1/p, और यहाँ पे 2 जो मल्टीप्लाई में है, जब इसको भी आप मल्टीप्लाई से डिवाइड में शिफ्ट कर दोगे यहाँ पे, तो दिस इज द वैल्यू ऑफ sec थीटा, जो आपको इजीली मिल गई, ठीक है। ये आपको क्या मिली, sec थीटा की वैल्यू मिली। अभी अगर आपने यहाँ पे इन्हें क्या किया बेटा, सिंपली tan वाले को आपने एलिमिनेट किया। अगर आप यहाँ पे
sec थीटा वाले को एलिमिनेट करोगे तो आपको tan थीटा की वैल्यू भी मिल जाएगी। आइए देखते हैं कैसे। ठीक है, अगर आप दोबारा से यहां पे एलिमिनेशन मेथड लगाएंगे, मैं लाइन ड्रॉ कर देता हूं। क्या करना है आपको, यही दोनों को सॉल्व करना है, लेकिन किस मेथड से, एलिमिनेशन मेथड से। लेकिन डिफरेंट क्या होगा, इस बार sec थीटा को एलिमिनेट करना पड़ेगा आपको। तो sec थीटा प्लस tan थीटा दैट इज इक्वल टू p एंड sec थीटा माइनस tan थीटा इज इक्वल टू 1 अपॉन p। अभी क्या करना है, आपको sec वालों को माइनस करना है। कैसे लगाएंगे एलिमिनेशन यहां पर बेटा, आपको sec वाले टर्म्स को एलिमिनेट करना है। ये ऑलरेडी प्लस प्लस है, तो एलिमिनेट करने के लिए साइन चेंज करना पड़ेगा। और जब यहाँ पे साइन चेंज करेंगे बच्चों, तो जो पड़ोसी हैं बेचारे, इनका भी साइन चेंज करना पड़ेगा। ये माइनस है तो ये प्लस हो जाएगा, और ये रियल में क्या होंगे, प्लस में, तो इसका साइन चेंज करके हम माइनस कर देंगे। अभी इनको एलिमिनेट करेंगे तो tan थीटा प्लस का और साइन tan का ये वाला नहीं होगा, आपको ऑलरेडी पता है ये वाला होगा। तो tan प्लस tan दैट इज 2 tan थीटा p, और ये प्लस नहीं होगा, भी माइनस माना जाएगा, दैट इज 1 अपॉन p। तो यहां से एलसीएम लेके आप p इंटू p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, और ये 2 मल्टीप्लाई से कहा जाएगा डिवाइड में। तो यहाँ पे tan थीटा की वैल्यू भी आपने इजीली फाइंड कर ली, दैट इज आल्सो p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन 2। सिंपल सा ये करना है और कुछ नहीं। तो आपने sec थीटा और tan थीटा इजीली फाइंड कर लिया। अगर आपको अब sin थीटा फाइंड करना है तो इसके लिए आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा। मैं अगर सोचूं थोड़ा सा, तो आप ही बताइए बच्चों कि अगर मैं यहाँ पे sin को और cos को डिवाइड कर दूं, अगर हम sin और cos को डिवाइड कर दें तो क्या मिल सकता है, क्या करें, sec थीटा कहां पर है बेटा, ये रहा। sec की वैल्यू पता है आपको और tan की पता है, तो आप देखते हैं sin कैसा आएगा। अगर हम tan थीटा को sec थीटा से डिवाइड करते हैं तो क्या tan बन पाएगा, देखते हैं। tan क्या होता है, tan होता है आपका सिंपली sin अपॉन cos, और यहां पर sec क्या होता है 1 अपॉन cos। देखिए इजीली cos से cos कट, तो क्या बन गया बेटा, ये sin थीटा बन गया। तो sin थीटा निकालने के लिए आपको tan की वैल्यू को और sec की वैल्यू को डिवाइड करना होगा। तो डिवाइड कर लीजिए इजीली, tan की वैल्यू दैट इज p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p, और अपॉन में sec की वैल्यू p स्क्वायर प्लस 1 अपॉन p से अपॉन p कट गया। तो यहाँ पे sin थीटा की वैल्यू आपके पास क्या आ गई बेटा, p स्क्वायर माइनस 1 अपॉन p स्क्वायर प्लस 1। दिस इज ऑल्सो आंसर जो आपको निकालना था, मैं इसको भी करिए। ठीक है, चलिए, दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। ऐसा क्वेश्चन कितने भी फेज में आ सकता है। कैसे आ सकता है, आपको ये क्वेश्चन दिया है, आपको केवल इसका sec थीटा माइनस sec थीटा पूछ ले एमसीक्यूज में, तो आपको याद रखना है, सॉल्व नहीं करना, कि ये रेसिप्रोकल्स होते हैं। ठीक है, और इससे आगे केवल sec थीटा पूछ ले तो वो भी आप निकाल सकते हैं, केवल tan थीटा पूछ ले तो वो भी आप फाइंड कर सकते हैं। और अलग से अगर आपको sin थीटा निकलवाया तो आपको tan और sec दोनों फाइंड करने पड़ेंगे। सो दिस इज द फाइनल सॉल्यूशन ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप ये क्वेश्चन आपको पसंद आया होगा। आगे हम छोटी छोटी वीडियोस में ऐसे अच्छे और यूनिक क्वेश्चंस लेकर आते रहेंगे। थैंक यू सो मच फॉर दिस वीडियो।